नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021-22 की चारों तरफ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं अपने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं आम मतदाताओं को रिझाने के लिए अब यहां पर नए नए चेहरे स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। गत दिनों समीपस्थ जनपद पंचायत क्षेत्र पिंडरई के उभरता युवा एवं समाजसेवी चेहरा श्रीमती पूनम जितेंद्र राजपूत अपनी प्रबल दावेदारी के साथ पंचायती राज न्यूज मंडला ब्यूरो चीफ संत कुमार ठाकुर को अपनी विशेष मुलाकात में बताया कि इस समूचे जनपद क्षेत्र पिंडरई की आम ग्रामीण जनता विभिन्न जन समस्याओं से ग्रसित है। यहाँ पर ग्रामीणों को आज भी शासन की बहुआयामी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिला है। यहाँ पर व्रती नगरी पिंडरई में वर्षों पूर्व से ज्वलंत समस्याएं दिखाई दे रही हैं। शासकीय योजनाओं के लाभ से यहाँ के निवासी आज भी वंचित हैं। इन्हें मूलभूत जन समस्याओं को लेकर जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर निवासरत जन समुदाय बेहद परेशान है। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर जो कार्य अभी तक हुए हैं, इसके बावजूद यहाँ पर आज भी कार्य करने और ग्रामीणों को केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की अति आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर मूलभूत जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव के अंतिम छोर में निवासरत गरीब बाशिंदों को शासन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की आवश्यकता एवं यहाँ पर सभी वार्डों में पक्की नाली का निर्माण, वृद्धों को पेंशन, गरीबों के पक्के आवास, सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था, पक्की सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य, रंगमंच सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, पिंडरई के मुख्य सड़क मार्ग को सुदृढ़ करना जैसे और भी मूलभूत जन समस्याएं दिखाई दे रही हैं। मात्र पुल पुलियों और सीमेंट कंक्रीट सड़क से ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। यहाँ पर चुनाव के दौरान लंबे लंबे लच्छेदार भाषण और भरोसे का झुनझुना थमा दिया जाता है और अनंतः ग्राम का विकास पूर्णतः रुक जाता है। श्रीमती पूनम जितेंद्र राजपूत ने आगे बताया कि मैं युवा और गृहिणी हूं और हमेशा ग्रामीणों के बीच इनके सुख दुख में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इनकी बगैर किसी स्वार्थ व लालच के चलते सेवा में लगी रहती हूं। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर सहभागिता रहती है। यहाँ के आम मतदाता मेरे भगवान है और मैं इनकी सेवक हूँ। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, मगर जो व्यक्ति निरंतर ग्रामीणों की सेवा में लगा रहता है, ग्रामीण मतदाता उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। पंचायती राज में जितेंद्र राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी चूँकि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट समूचे प्रदेश में होने लगी है। यहाँ इस पिंडरई नगरी में चूँकि जनपद पंचायत क्षेत्र पिंडरई है, यहाँ के मतदाताओं का रुझान आपकी ओर है। आपका विगत 5 साल में क्या क्या करने आप क्या परिकल्पना आए हैं? यहाँ गांव में मूलभूत समस्याएं बहुत हैं अभी भी, जिनमें ग्रामीणों में, गरीबों में आवास, पेंशन और छोटी छोटी रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। इनको मैं अपने वरिष्ठ मंत्री माननीय विधायक माननीय कुलस्ते जी और हमारे विधायक जी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जनपद पंचायत और तहसील के माध्यम से सबसे पहले इन सभी का बहुत सटीक कम समय में इनका पूरा समाधान करना है और अच्छे से अच्छे इन लोगों को जो शासन की योजनाएं हैं पात्रता अनुसार इनको तत्काल अविलंब दिलवाना है। चूँकि पिंडरई जिले में राज्य क्षेत्र गढ़ माना जाता है, यहाँ भी अभी बहुत सारी काम करने की संभावनाएं हैं। तो आप यहाँ की समस्याओं को किस तरह हल करेंगे? यहाँ राजनीतिक गढ़ है और शुरू से ही रहा है यहाँ की गतिविधि, लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आज भी विकास नहीं हो पाया है। हमारे बच्चों को खेलने कूदने की उचित ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, गरीबों के लिए शुद्ध पेयजल और पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी भी कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है और जो पात्रता अनुसार जिनको पेंशन मिलना है उनको अभी भी पेंशन नहीं मिल पा रही है और साथ साथ मोहल्ले में नालियों की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाओं को 5 साल के अंदर तो नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी, 5 साल तो बहुत समय हो जाता है, हम चाहेंगे कि इनको बहुत जल्दी से जल्दी इनको निपटारा करके समाप्त किया जाए। क्योंकि पिंडरई क्षेत्र जनपद महिला प्रत्याशी का है, आप की जो धर्मपत्नी है एक सामाजिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित नारी होने के नाते क्या वो घर की चार दीवारी से निकल के बाहर आ सकती हैं? नहीं, निश्चित उनको बाहर लाएंगे। महिलाओं का समय है, उनको बाहर लाएंगे और जितना संभव हो हम सब साथ मिलकर यहाँ गांव के विकास को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित ही यह होगा और महिलाओं की भागीदारी भी हम बढ़ाएंगे गांव में, ताकि सबका समानता से विकास हो सके।